नमस्कार, मैं गिरधारी राम चौधरी, व्याख्याता चित्रकला महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज लेसन संख्या फर्स्ट अध्याय फर्स्ट दक्षिणी चित्रशैली का अध्ययन करेंगे। दक्षिणी चित्रशैली के अंदर कौन कौन सी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, कौन कौन से दो ऐसे साम्राज्य थे जिनका दक्षिणी भारत के अंदर उदय हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी स्टाइल में यहां पर काम हुआ, किस शैली का प्रभाव रहा, कौन कौन सी पेंटिंग की विशेषता रही, ये सारी जो बातें हम जो है दक्षिणी चित्रशैली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले 14वीं शताब्दी के अंदर दक्षिणी भारत में दो साम्राज्य का उदय हुआ, एक विजयनगर साम्राज्य, दूसरा बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। फर्स्ट विजयनगर साम्राज्य, दूसरा बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य या सल्तनत जो भी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, किसने की, कौन कौन सी पेंटिंग्स बनी, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसके क्षेत्र में कौन कौन सी कलाओं का उन्नति हुई, उदाहरण के रूप में हमें कौन कौन सी पेंटिंग्स यहां मिल रही हैं, इसका अध्ययन विजयनगर साम्राज्य के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले दक्षिणी भारत के अंदर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों का ही आपस में संघर्ष चलता रहा, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी कला का विकास निरंतर होता रहा। बात विजयनगर साम्राज्य की कर रहे हैं, एक हिंदू साम्राज्य है और बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य है। हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में 1337 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का, हरियर एवं बुक्का नामक दोनों भाइयों ने इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो यही प्रश्न यहां बन जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की। 1336 ईस्वी के अंदर किसने की थी? हरियर एवं बुक्का नामक दोनों भाइयों ने की थी। हरियर एवं बुक्का नामक दोनों भाई थे, हरियर एवं बुक्का नामक दोनों भाई थे। इसी प्रकार आगे विजयनगर साम्राज्य का विस्तार विजयनगर साम्राज्य कहां से कहां तक था, इसका विस्तार कहां तक था। तो सबसे पहले बात आती है कृष्णा से कावेरी, कृष्णा से कावेरी एवं बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक। अब बात आती है कि विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था। तो विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कृष्णा से कावेरी, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक, तो ये इसका विस्तार रहा है। तो एक यहां इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था। तो आप आंसर दे सकते हैं कृष्णा से कावेरी एवं बंगाल खाड़ी से अरब सागर तक। अब विजयनगर साम्राज्य के किस क्षेत्र में जो है उन्नति हुई है, तो
तो उन्नति की बात की जाए तो यहां कला, साहित्य, सनातन संस्कृति के क्षेत्र में उन्नति हुई। अब आपसे बात की जाए कि विजयनगर साम्राज्य में किस क्षेत्र में उन्नति हुई? कला, साहित्य, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति के क्षेत्र में इसकी उन्नति हुई। उसके बाद आगे बात की जाए कि विजयनगर साम्राज्य का ऐसा कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में कला का विकास हुआ, कला प्रेमी राजा था। वो कौन राजा था? राजा कृष्णदेव। वो शासक कौन था? कृष्णदेव। वो कृष्णदेव राजा था जिनके सानिध्य में कला का विकास हुआ। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला के उदाहरण हमें कहां मिलते हैं? तो उदाहरण हमें कहां मिलते हैं? तो उदाहरण की बात आए तो सबसे पहले लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर हमें चित्र मिलते हैं। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर बने चित्र। अब लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर कौन कौन से चित्र बने हुए हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कौन सी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। ये विजयनगर साम्राज्य के हिंदू साम्राज्य है, तो यहां पर जो पेंटिंग्स बनी हुई है लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर, सबसे पहले भगवान शिव के अवतार, शिव के अवतार। दूसरा दिव्य प्राणी। तीसरी पेंटिंग्स भगवान विष्णु। चौथी पेंटिंग्स संत। पांचवी पेंटिंग्स संगीतज्ञ। तो इत्यादि पेंटिंग्स जो है इनकी दीवारों पर बनी हुई है। सबसे पहले बात आती है शिव के अवतार, दूसरी बात आती है दिव्य प्राणी, तीसरी पेंटिंग के बारे में बात की जाए भगवान विष्णु संबंधित जो है चित्र बने हुए। इसके अलावा संत है, संगीतज्ञ है, इनकी पेंटिंग्स यहां पर बनी हुई है। अब बात आती है कि पेंटिंग्स तो यहां पर बनी हुई है, लेकिन कौन सी स्टाइल के अंदर बनी हुई, कौन से भाव के अंदर बनी हुई है, किसके प्रभाव जो है रहे विजयनगर साम्राज्य की पेंटिंग्स पर? तो यहां पर अजंता की उच्चता दिखाई देती है, अजंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यहां पर अभ्रंश लक्षण दिखाई देते हैं। अभ्रंश का मतलब हो गया अपनी मौलिक स्टाइल से एक नई स्टाइल निकल करके जो कला का निर्माण हुआ वह अभ्रंश लक्षण। तो सबसे पहले आता है यहां प्रमुख रूप से प्रभाव। अजंता और अभ्रंश
अपभ्रंश, इन दोनों का प्रभाव विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला पर देखने को मिलता है। अब बात की जाए कि इसके अंदर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, बोर्ड 12th बोर्ड के अंदर जो प्रश्न आते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसकी बात करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि दक्षिणी भारत के अंदर कला इतिहास में कौन से दो साम्राज्यों की स्थापना हुई। तो सबसे पहला आता है प्रश्न विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, ये दो साम्राज्यों की दक्षिणी भारत के अंदर इसकी स्थापना हुई। तो एक प्रश्न फर्स्ट। दूसरा प्रश्न विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। हरिहर एवं बुक्का नामक दोनों भाइयों ने की। तो ये अलग अलग प्रश्न जो है इसके ऊपर बन रहे हैं। तो आपको भी तैयारी जो है इस ढंग से आपको करनी पड़ेगी कि कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं, हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया आपको, उसके बाद इसकी स्थापना के बारे में बताना है, किसने किए उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कृष्णा से कावेरी एवं बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक था। ये इन क्षेत्रों तक जो है विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था। अब बात आती है कि विजयनगर साम्राज्य की उन्नति किस क्षेत्र में हुई। विजयनगर साम्राज्य की उन्नति किस क्षेत्र में हुई। तो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और सनातन संस्कृति के क्षेत्र में इसकी उन्नति हुई। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य का कला प्रेमी राजा कौन था जिसके सानिध्य में कला का विकास हुआ। तो कला प्रेमी राजा कौन था। कृष्णदेव था। कौन था। कृष्णदेव कला प्रेमी राजा था। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि विजयनगर साम्राज्य के चित्रकला के उदाहरण हमें कहां कहां मिलते हैं। तो चित्रकला के उदाहरण हमें कहां मिलते हैं। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर हमें मिलते हैं। अब दीवारों पर जो है कौन कौन सी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो शिव के अवतार हैं, दिव्य प्राणी हैं, भगवान विष्णु हैं और संत हैं, संगीतज्ञ हैं इत्यादि पेंटिंग इन लेपाक्षी वीरभद्र के मंदिर की दीवारों पर ये चित्र बने हुए हैं। अब चित्र बने हुए, पेंटिंग्स बनी हुई है, चित्रकला की बात कर रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य में जो पेंटिंग्स बनी हुई है उस पेंटिंग्स पर किस शैली का प्रभाव है। तो आपको बता देता हूं कि अजंता की स्टाइल या अजंता की उच्चता उसमें दिखाई देती है, अजंता के भाव उसमें दिखाई देती है, अजंता की श्रेष्ठता उसमें दिखाई देती है विजयनगर साम्राज्य के अंदर। दूसरा अपभ्रंश लक्षण भी इसमें दिखाई दे रहा है। अपभ्रंश का मतलब ये हुआ कि अपनी मौलिक जो स्टाइल है उससे कुछ नया हट करके चित्रण, उसका भी प्रभाव जो है हमें यहां दिखाई देता है विजयनगर साम्राज्य के अंदर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बात हुई विजयनगर साम्राज्य की जिसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात की जाती है बहमनी साम्राज्य की। अब बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की, किसने की, कौन से राजा ने जो है सबसे ज्यादा जो है कला को फना दी, किस टाइप की पेंटिंग्स बनी हुई हैं, किसका यहां प्रभाव है, कौन कौन इतिहासकार हैं जिन्होंने जो है इस दक्षिणी चित्रपल जो है चित्रशैली पर जो है अपने शब्द कहे हैं। तो इनके बारे में अपन पढ़ने से पहले सबसे पहले जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में
सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी ने की थी। कब की थी? 1347 ईस्वी में। किसने की बहमनी साम्राज्य की स्थापना? सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। किसने की थी? बहमन शाह ने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह के साथ साथ में यहां के प्रिय राजा, कला प्रेमी राजा, कला प्रेमी राजा कौन हुआ? फिरोज शाह। कौन हुआ? फिरोज शाह। फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी। तो फिरोज शाह बहमनी एक कला प्रेमी राजा के साथ साथ में एक अच्छा चित्रकार भी था। एक अच्छा चित्रकार भी था। और चित्रकार के साथ साथ में गणित और विज्ञान के अंदर भी जो है रुचि रखता था। विज्ञान और गणित, विज्ञान एवं गणित में भी रुचि रखता था। तो 1347 अंदर जो है सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना कर दी और साथ में इसका कला प्रेमी राजा फिरोज शाह बहमनी हुआ। एक अच्छा चित्रकार भी था और चित्रकार के साथ साथ में एक अच्छा विज्ञान और गणित में भी जो है इनकी रुचि थी। अब यहां पर जो है पेंटिंग्स जो बनी हुई है उस पेंटिंग्स पर किस शैली का प्रभाव है? तो प्रभाव की बात की जाए तो आपको ये बता देता हूं कि बहमनी जो साम्राज्य है एक मुस्लिम साम्राज्य है और यहां के जितने भी जो हैं चित्रकार हुए हैं उन्होंने ईरानी स्टाइल में, ईरानी आर्टिस्ट और ईरानी आर्ट स्टाइल के अंदर जो है काम किया उन्होंने। तो इस जो है पेंटिंग्स पर जो है किस जो है स्टाइल का प्रभाव हो गया? ईरानी स्टाइल का, ईरानी शैली का प्रभाव है। किसका है? ईरानी शैली का प्रभाव स्पष्ट जो है इनके चित्रों पर देखने को मिलता है। उसके बाद इस कहानी इस जो है बहमनी साम्राज्य में पनपी कला इतिहास में जो है दक्षिणी शैली के नाम से जानी गई। ये पेंटिंग्स इसके अंदर जो है बनी और साथ में जो ईरानी स्टाइल के अंदर बनी। लेकिन बात आती है दक्षिणी चित्र शैली किसे कहते हैं? ये यहां इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो आपको याद करना है दक्षिणी चित्र शैली या दक्षिणी चित्र शैली किसे कहते हैं? बहमनी साम्राज्य के सानिध्य में, बहमनी साम्राज्य के सानिध्य में जो कला का विकास हुआ वो कला इतिहास में दक्षिणी चित्र शैली के नाम से जानी गई। क्या बताना है आपको कि बहमनी साम्राज्य के सानिध्य में जो कला का विकास हुआ उसे हम क्या कहेंगे? इतिहास में, कला इतिहास में दक्षिणी चित्र शैली कहेंगे। दक्षिणी चित्र शैली कहेंगे। उसके बाद बात आती है कि यहां पर जो है एक बीदर दुर्ग का निर्माण हुआ। बीदर दुर्ग, बीदर एक जगह का नाम है, दुर्ग का मतलब हो गया महल, और उस महल के अंदर क्या बना हुआ है? रंग महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रंग महल। अब रंग महल के अंदर क्या बना हो सकता है? फूल पत्तियां, बैल बूटे वगैरह जो है ये जो है इस महल के अंदर बनी हुई है। तो फूल पत्तियों वाला काम ज्यादातर जो है कौन सी स्टाइल में होता है? ईरानी स्टाइल में होता है। तो
बीदर की दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, यह भी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो बीदर के दुर्ग का निर्माण किसने कराया, सुल्तान अहमद शाह वली बहमन। तो ये बीदर के दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, अहमद शाह वली बहमनी ने करवाया था। अब कब करवाया था, इसका स्थापना कब हुई थी, 1432 के अंदर, 1432 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई। एक आपको बात बताता हूं कि बहमनी साम्राज्य जो है ये धर्मवीरू जो हैं शासक थे, न तो जो है विजयनगर साम्राज्य की सनातन संस्कृति को अपना पाए, न ही विजयनगर साम्राज्य से कोई सीख पाए। इस जो है लोलुपता कांड जो है आपस में लड़ करके जो है इस सल्तनत को जो है नष्ट कर दिया गया। और दक्षिणी भारत के अंदर जैसे ही बहमनी साम्राज्य का पतन होता है और उस पतन के अंदर जो है 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है। अब 5 स्वतंत्र राज्य कौन से हैं उसकी बात करेंगे। तो 5 स्वतंत्र राज्य, सबसे पहला अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा, चौथा बीरार, पांचवा बीदर। ये 5 स्वतंत्र राज्य का उदय हो गया। और इन 5 स्वतंत्र राज्यों ने क्या किया, 5 स्वतंत्र राज्यों ने संधि करके हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य को 25 जनवरी 1565 ईस्वी के अंदर तालीकोट का युद्ध के अंदर इसको नष्ट कर दिया गया, उसको जला दिया गया, इस साम्राज्य को लूट लिया गया। कहा जाता है कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर इसके अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। तो इन 5 राज्य कौन कौन से थे, तो आप नोट करें। सबसे पहले अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा, चौथा बीरार और पांचवा बीदर। ये 5 स्वतंत्र राज्य थे। जैसे ही बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ, पतन कब हुआ, 1490 ईस्वी से 1512 ईस्वी के मध्य, 1490 से 1512 के अंदर इस साम्राज्य का पतन हुआ था, बहमनी साम्राज्य का पतन। और जैसे ही बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ, आपस में लड़ करके जो है 5 स्वतंत्र राज्यों के रूप में जो है ये रियासतें बना दी। और कौन कौन सा वंश था, अहमदनगर का कौन सा वंश था, तो निजामशाही वंश था। बीजापुर का कौन सा वंश था, बीजापुर का आदिलशाही वंश था। गोलकुंडा का कौन सा वंश था, कुतुबशाही वंश था। बीरार का कौन सा, इमाद शाही वंश। और बीदर का कौन सा है, बीदर शाही वंश। तो आप नोट करिए। निजाम शाही वंश बीजापुर, आदिल शाही वंश
गोलकुंडा, कुतुबशाही वंश, कुतुबशाही वंश, कुतुबशाही वंश, बीरार, इमाद शाही वंश और बीदर शाही वंश। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि अहमदनगर का कौन सा वंश है? निजाम शाही वंश है। सुल्तान हुसैन निजाम शाही, इसकी प्रमुख जो है भूमिका रही है विजयनगर साम्राज्य को नष्ट करने में। सुल्तान हुसैन निजाम शाही की भूमिका। उसके बाद बीजापुर है तो आदिल शाही वंश है, गोलकुंडा है कुतुबशाही वंश है और बीरार है इमाद शाही वंश है। और उसके बाद आता है बीदर, तो बीदर शाही वंश है। उसके बाद इन पांचों राज्यों ने मिलकर के जो है हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया, पराजित कर दिया गया था, इसको लूट लिया गया था, जला दिया गया था। और उसके बाद जो है कला के क्षेत्र में 3 राज्यों का उदय हुआ। ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।